टिड्डियों का दल जिस तरीके से सोमालिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान में पहुंचा है, अब उत्तर प्रदेश की सरकार टिड्डियों के प्रकोप को लेकर के कुछ रणनीति बना रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आगरा, मथुरा, बागपत, हमीरपुर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर चित्रकूट, जालौन, शामली, महोबा समेत कई जनपदों को भी ये दिशा निर्देश दिया गया। सीएम योगी, कृषि मंत्री ने समीक्षा की और समीक्षा के आधार पर जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। टिड्डी दल से बचाव के लिए कार्रवाई करें। जिलाधिकारियों और दूसरे जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही भी तय हो, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रखी जाए कि टिड्डियों से, इनके हमलों से बचने के लिए किस किस्म की इस वक्त जो मुहिम चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, जो रणनीति चल रही है, और जमीनी स्तर पर सफल कैसे हो, क्योंकि टिड्डियों का ये दल मिनटों में सैकड़ों एकड़ फसलों को तबाह कर जाता है, ऐसा भी देखने को मिला, ऐसा कहा भी जाता है। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। गगन, उत्तर प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप, जिसका खौफ इस वक्त भी काफी है, और ऐसे में अब आने वाले दिनों में बचाव को लेकर के या जो मुहिम योगी सरकार की चल रही है कि टिड्डियों से कैसे राज्य को बचाया जा सके, किसानों के नुकसान होने से बचाया जा सके, जमीनी स्तर पर क्या कुछ दिखने वाला है? अब देखिए, बिल्कुल फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कृषि विभाग को कि कृषि विभाग के अधिकारी टिड्डी दल से बचाव के लिए उचित कार्यवाही करें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि लगातार पश्चिम यूपी के और बुंदेलखंड के कई जिलों में जिस तरह से टिड्डी के दलों ने किसानों को परेशान किया है, किसानों की मिनटों में उनकी पूरी फसल को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, उससे काफी सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं। उसी को लेकर अभी आदेश जारी किया है कि कुछ एक जो खुद से किसान कर सकते हैं, उसमें ढोल नगाड़े बजाकर एक एडवाइजरी जारी की है कि आप ढोल बजा जो नगाड़े होते हैं, टीन के डिब्बे हैं, थालियां हैं, वो बजाएं, जिससे शोर से टिड्डे वहां से भाग जाएं। साथ ही साथ कृषि मंत्री को भी निर्देश दिया है कि वो समीक्षा कर संबंधित जो जिलाधिकारी हैं और कृषि अधिकारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिया जाए कि वो कोई नई कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही साथ जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के जो तहत जो एक राहत राशि होती है, उसको अब इस चीज में प्रयोग में लाएं, जिससे टिड्डी दल से किसानों की फसल को बचाया जा सके और जल्द से जल्द टिड्डियों को जो जहां पाकिस्तान से आए हैं उनको वापस उनके जगह भेजा जाए या फिर उससे किसानों को बचाया जा सके। गगन, जाहिर तौर पर जो आशंका है और जिस तरीके से नुकसान इन टिड्डियों ने किया है अब तक पहले के सालों में अगर देखा जाए, तो अब उसको लेकर के लगता है कृषि मंत्रालय के जरिए कोई ना कोई अलग से फॉर्मूला आगे आने वाले दिनों में निकालने की जरूरत होगी, क्योंकि हर 2-4 साल पर ऐसा हमला हो ही जाता है, भले ही इस बार काफी लंबे अरसे के बाद में, काफी वर्षों के बाद में हो रहा है। देखिए, फिलहाल अभी जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से एक राज्य स्तर पर टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष तथा और टीमों का गठन किया जा चुका है, क्योंकि वो काम कर रहा है इससे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में टिड्डी दल आए हैं, उसको लेकर अभी अधिकारी उतना एग्रेसिव नहीं हो पाए थे। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश आया है तो अधिकारी और चुस्त से टिड्डी दल को भगाने के लिए काफी जो एक योजना चल रही थी, कार्य योजना धीमे चल रही थी, लेकिन अब सीएम के सख्त तेवर देखते वो बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो राज्य स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष तैयार किया गया था और स्पेशल टास्क तैयार किया गया था, वो इस बाबत काम कर रही है किस तरह से किसानों की फसलों को इन टिड्डी दलों से बचाया जा सके। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि एक एडवाइजरी भी जारी करें कि जो किसान हैं, जो इनके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जो टीन के बर्तन होते हैं या थालियां होती हैं, उसको तेज तेज से बजाएं, जिससे उस शोर के कारण टिड्डी दल भाग जाए। बहुत शुक्रिया गगन इन तमाम जानकारी को लेकर के।